अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और इंशाल्लाह अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत खास उन लोगों के लिए है, खास तौर से जो लोग हाफिज हैं, मौलवी हैं या मदरसे में पढ़े हैं और वो चाहते हैं कि हम सऊदी अरब के अंदर जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं। तो आपके लिए कौन सी जॉब बेहतर है? आपको या इमामत की जॉब मिल सकती है, या आपको मौज़िनी की यहाँ पर जॉब मिल सकती है, या मस्जिद क्लीनर की जॉब आपको यहाँ मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, और कितनी सैलरी होती है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको ये पता लगने वाला है कि जॉब सऊदी अरब के अंदर इमामत की जॉब मिल सकती है, सऊदी अरब के अंदर मौज़िनी की जॉब मिल सकती है, सऊदी अरब के अंदर मस्जिद क्लीनर की जॉब मिल सकती है। मदरसे में पढ़े जो हैं लोग, उनके लिए खास तौर से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर आप ऐसे नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या आपको कोई जानने वाला है आप वीडियो देख के उस तक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि मेरी इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं और हो सकता है मेरी वीडियो के जरिए किसी का फायदा हो जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे जरिए चाहे एक चवन्नी का फायदा होना चाहिए बजाय नुकसान के। तो मैं चाहता हूं आप यहाँ पर आए। मैं वीडियो बार बार बनाता हूं तो मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि सऊदी अरब के अंदर जो रियल लाइफ है यहाँ की, वो दिखाने की कोशिश करता हूं कि कोई भी अगर यहाँ पर भाई आए तो उसके अंदर कोई गलत, उसके साथ में कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि पहले हमें कोई बताने वाला नहीं था, आज बताने वाले बहुत हैं। यूट्यूब पर आप सर्च करें, एक से एक वीडियो हर चीज़ की मिल जाएगी आपको। तो मैं यही चाहता हूं अपनी वीडियो के अंदर कि जो मेरे भाई हैं, जो हम यहाँ पर आ गए, हमें कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आज हमें जब पता है तो हम चाहते हैं कि मेरे जरिए आप तक ऐसी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी पहुंच जाए जो सऊदी अरब के अंदर यहाँ आने के बाद में परेशानी होती है, मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, वो आप तक आपको ना झेलनी पड़े। तो आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो बात कुछ ये है कि अगर आप मदरसे में पढ़े हैं, आप हाफिज हैं, या मस्जिद के अंदर आप इमामत करते हैं, इंडिया में किसी मस्जिद में इमामत करते हैं या मदरसे में पढ़ाते हैं, और आप ये चाहते हैं यार कि यहाँ पर सैलरी हमारी पूरी नहीं हो रही, यहाँ के खर्चे इतने हैं कि हमारी सैलरी पूरी नहीं पड़ पा रही, तो हम सऊदी अरब के अंदर चलते हैं। तो लोगों के सपने होते हैं कि यार हम भी जाएंगे सऊदी अरब और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो क्या आपके लिए यहाँ पर जॉब अवेलेबल है? आपको किस तरीके से यहाँ पर मौज़िनी की या इमामत की या मस्जिद क्लीनर की जॉब मिल सकती है? तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सऊदी अरब के अंदर, मैं इंडिया के अंदर अगर मैं इमामत कर रहा हूँ तो सऊदी अंदर में मेरे को इमामत मिल जाए, फर्स्ट तो सवाल यही है। तो भाई आप सुन लो कान खोल के, जो मैं बात बता रहा हूँ ना वो आपको कोई नहीं बताएगा। सऊदी अरब के अंदर इमामत का दर्जा और इमामत की जो जिम्मेदारी है, या इमामत अगर किसी को मिल सकती है तो वो अरबी लोगों को मिल सकती है, इसके अलावा किसी को अलाउ नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट है, उसने ये कानून बनाया है कि इमामत अगर कोई भी करेगा तो भाई वो सऊदी लड़का सऊदी ही शहरी करेगा। सऊदी शहरी के अलावा गैर शहरी या गैर मुल्की आदमी सऊदी अरब के अंदर इमामत नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि आप कहोगे यार कि हमारे जानने वाले हैं वो इमामत करते हैं, हमारे वो जानने वाले वो इमामत करते हैं। भाई मैं आपको बताऊंगा 100 या 1000 में या 500 में एक बंदा ऐसा होगा जो इस तरह का इमामत करता होगा। बाकी क्योंकि जब यहाँ पर अलाउ नहीं है गैर मुल्कियों को इमामत करने की, यहाँ पर हाँ ऐसा होता है कि कोई इमाम, बड़ी शेख हैं, बड़ी मस्जिद में इमामत करते हैं वो, और फिर वो अपनी तरफ से, अपनी ज़ाती तरफ से एक किसी अच्छे मोतबर इंसान को, कुरान जिसका अच्छा हो, तहजीब और जिसकी अदायगी और तजवीद बहुत अच्छी होती है, तो वो अपनी जगह उसको रखते हैं इस तरह से। अगर वो हफ्ते में दो नमाजें या एक नमाज या 2-4 नमाजें हफ्ते में गायब हो जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, तो उनकी जगह वो पढ़ा देते हैं। ऐसा तो इमामत यहाँ पर मिल जाती है। आप कहो कि भाई रेगुलर और फिर क्या कहते हैं, बिल्कुल एक कानून के तहत रेगुलर जैसे इमाम होते हैं इस तरह का हमें जॉब मिल जाए, तो ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात यह कि मौज़िनी, हाँ मौज़िनी की मिल जाती है। वही मौज़िनी की इस तरह मिलती है कि इमाम साहब को ही यहाँ पर मौज़िन और इमामत की दोनों की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन इमाम साहब ही मौज़िन का अपनी तरफ से इंतज़ाम करते हैं, वो उसको रखते हैं। तो अगर आप मौज़िनी करना चाह रहे हो तो मौज़िनी मिल सकती है, लेकिन आप ये चाहो कि हमें कोई वीज़ा दे दे तो यहाँ पर इस तरह का वीज़ा निकलता ही नहीं है। तीसरा एक ये है कि मस्जिद क्लीनर की जॉब, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले तो ये है कि इमामत की जॉब आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। आप यहाँ पर आ गए, किसी आपके जानने वाले ने आपको यहाँ बुलाया और इमाम है वो, तो वो अपनी मस्जिद में अपनी ज़ाती तौर पे, अपनी ज़ाती तरफ से वो आपको इमाम बना सकते हैं। वो भी हफ्ते में 1 या 2 दिन अगर वो छुट्टी करते हैं तो आप उनकी जगह नमाज पढ़ा दो। आप मौज़िनी का है, मौज़िनी के लिए हाँ आपको बुला सकते हैं, लेकिन मौज़िनी
के साथ साथ आपको हारिस यानी कि मस्जिद की क्लीनर का जॉब का काम अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मस्जिद क्लीनर का काम जो करते हैं वो बाहर के लोग करते हैं, इंडिया का, यहाँ सऊदी का कोई आदमी नहीं करता। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि मस्जिद क्लीनर की जॉब किस तरह मिलेगी, तो यहाँ मस्जिद क्लीनर की जॉब हो या मौज़िनी की जॉब हो या इमामत की जॉब हो, आपको इस तरह की जॉब या इस तरह का वीज़ा यहाँ से शो ही नहीं होता, निकलता ही नहीं। अगर यहाँ कोई इमामत करता है ना भाई, तो आपका जानने वाला वो कहता है मैं ये इमामत करता हूँ, मेरी इमामत का वीज़ा है, तो 100% मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा कि उसका इमामत का वीज़ा हो ही नहीं सकता। आप चेक कर लेना, उसका इमामत का, उसका मौज़िनी का वीज़ा यहाँ हो ही नहीं सकता। उसका वीज़ा कोई और ही होगा, लेकिन अलीगल तरीके से वो काम करता होगा। अगर कानूनी तरीके से गवर्नमेंट की नज़र से देखा जाए तो वो अलीगल है, क्योंकि यहाँ पर ये होता है अमूमन कि आप जिस अकामे पे, जिस आईडी पे और जिस वीज़ा पे यहाँ पर स्टाम्प लगा के इंडिया से यहाँ आए हो, आपका सिर्फ वही काम है, दूसरा काम आप नहीं कर सकते। लोग करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं, तो वो एक अलीगल है, खिलाफ हुकूमत है, हुकूमत के खिलाफ है। दूसरी बात ये कि अब आप सोचोगे यार तो फिर हम क्या करें, किस तरीके से जाएं, तो मैं बताता हूँ आपको क्या तरीका है। तरीका एक ये है कि आप, मैं स्क्रीन यहाँ लगा दे रहा हूँ, गूगल पे आप जाकर सर्च करें मस्जिद क्लीनर जॉब इन सऊदी अरब। इस तरह का करेंगे जिस तरह आपको दिखाई दे रहा हो स्क्रीन में। यहाँ करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट हैं, वहाँ पर लिखा है, वहाँ ओपन करने के बाद में आप देखेंगे तो पूरी डिटेल होती है। आप अपनी ईमेल से उसको लिंक कर लीजिए और आपके पास में ईमेल आती रहेंगी, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर ईमेलें आती रहेंगी। लेकिन ईमेलें आती रहेंगी, ईमेल का आप जवाब दे दीजिए। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों वो डॉक्यूमेंट्स के इस पर अपलोड करिए, मांगे। लेकिन पैसा अगर कोई मांगे तो पैसा नहीं देना, क्योंकि जब तक अगर वो आपका वीज़ा देते हैं, अगर आपको कोई सीरियस है, आपसे बात हो गई, तो अगर वो सीरियस है, वो आपको अपना वीज़ा दिखाता है, उस वीज़े के अंदर चेक करना, एक तो उसकी आईडी नंबर होता है सऊदी का, दूसरा उसका नाम होता है, उसका फ़ोटो भी होता है, उसका कबीले का नाम भी होता है, और फिर सबसे नीचे वहाँ लिखा होता है साहिब अमल, यानी कि जो काम जो आपको बुला रहा है, आपका मालिक जो है, उसका क्या नाम है। तो ये 2-3 चीज़ें वीज़े की होती हैं, आप उसको ज़रूर चेक करना, समझ गए। एक तो ये होगा कि उसकी आईडी नंबर होगा, उसका फ़ोटो होगा, उसका नाम होगा, नाम और उसके बाप के नाम के साथ में उसके आगे उसके कबीला यहाँ लगा हुआ ज़रूर होगा, जाके आप कौन सी कास्ट, खान हो, पठान हो, क्या हो, वो कबीला लगा होगा। उसके बाद में लिखा हुआ होता है साहिब अमल, यानी कि आपको जो काम करने के लिए मालिक बुला रहा है उसका क्या नाम है, तो वो वहाँ पर होगा। ठीक है, ये वीज़ा अगर है, सारी चीज़ चेक कर लो, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। वो ये कहना है कि भाई कोई ये क्या कि वीज़े के पैसे दो, अगर कोई ये कहे आपसे कि वीज़े के पैसे दो भाई, यहाँ वीज़े के इतने पैसे देंगे, तो नहीं देना, क्योंकि वीज़ा फ्री निकलता है। वीज़ा कोई इतना पैसा नहीं है, वीज़ा फ्री निकलता है, तो उसके पैसे नहीं देना। हो सकता है फ्रॉड हो, लेकिन 90% फ्रॉड नहीं हो, क्योंकि मैंने एक किया था, तो मेरे पास से ईमेल आती रहती है जॉब की। हालांकि मैं सऊदी अरब के अंदर रहता हूँ, मेरे पास में रियाज में मैं रहता हूँ सिटी में, रियाज की मेरे पास में आती है ऑफर। तो ये अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको बताया इस तरह से कर सकते हैं आपको। तो यार मैं यही राय दूंगा भाई, जो हाफिज़ लोग हैं, बेचार हमारे भाई हैं, हम भी हाफिज़ अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई बुराई नहीं है। आप इधर आओ, आने के बाद में ऐसा होता है बहुत सारी, जैसे कोई छोटी मस्जिद है, किसी शेख ने बनवाई मस्जिद, तो वो अपनी मस्जिद में अपने बतौर खुद तनख्वाह का जिम्मेदार, हर चीज़ का जिम्मेदार होता है, तो वो ये है कि वो रख लेता है। वहाँ जुमा होता नहीं है, छोटी मस्जिदों में यहाँ पर जुमा होता नहीं है, तो वो नमाज सफाई मस्जिद के लिए वो इस तरह से रख लेते हैं। मस्जिद की सफाई करनी है, आपको नमाज पढ़ाई, इसमें थोड़े बहुत नमाजी आते हैं, तो ऐसे तो कोई रख लेता है। लेकिन आपके मोहल्ले की बड़ी मस्जिद जहाँ जुमे की नमाज होती है, वहाँ आप इमामत के लिए आपको नहीं रख पाएंगे, छोटी मस्जिद में रख लेते हैं। मैंने भी की है, और मेरे पास में अभी मस्जिद है, तो वहाँ पे इमाम सऊदी हैं, फिर उसके बाद में बर्मा के इमाम है मौज़िन, और वो भी नहीं होते हैं तो मेरे को फ़ोन करते हैं, तो मैं नमाज़ पढ़ा देता हूँ। तो इस तरह होता है। तो आई हो कि आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत ज़रूर मिली होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और लक फॉर यू, आपका नसीब अच्छा हो, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। तो सर्च करना जो मैंने आपको बताया, इस बताने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना। सर्च करने के बाद में अगर कोई आपका रिस्पांस ज़्यादा तो मेरे पे कमेंट ज़रूर करना। वीडियो लाइक और शेयर कर रहे हैं, और आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं।